सुना था कि जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है और यह बात 100% सच है। सच्चाई आंखों के सामने होते हुए भी अगर कोई खामोश रहे तो उसे क्या कहा जा सकता है? उसे बेवकूफ़ कहते हैं। आज हमारे भारत देश में ऐसे बेवकूफ़ों की संख्या लगभग 80% है जो कि अपनी ज़िंदगी झूठ के सहारे जीते हैं। सदियों से पहना हुआ इनका नकाब अब तक उतर नहीं पाया। अगर इनके सामने कोई सच्चाई की बात करे तो उसे लोग क्या कहते हैं? अरे तुम लोग कैसे हो, दूसरों की इज्जत क्या करो भाई। लेकिन ये महाशय दूसरों को जिंदा दफना देते हैं और वह दूसरों से खामोशी की उम्मीद करते हैं। वाह रे वाह, क्या है इनका न्याय। अयोध्या का मामला सामने आया और उसमें से बुद्ध सामने आए, मगर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि नकली भेड़िए यह होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन नकली भेड़ियों को बहुत ज़ोरों का झटका मिलेगा। खैर, अयोध्या का माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन अयोध्या जैसी बेमिसाल बौद्ध विरासत हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यह पूरी तरह से इन बेवकूफ़ों के कब्ज़ों में है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बात कर रहे हैं झारखंड के इटखोरी के भद्रकाली मंदिर के बारे में। शायद बहुत ही कम लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी। इस मंदिर के नाम से आपको ऐसे लग रहा होगा कि यह हिंदू देवी का मंदिर है, लेकिन आप गलत हो। झारखंड में इतिहास से जुड़े कई सारे साक्ष्य हैं, जिनमें से कुछ सामने आए और बहुत से तथ्य आज भी शोध प्रचार प्रसार के अभाव में लोगों से दूर है। झारखंड के चतरा जिले में रांची गया मार्ग पर स्थित चौपारण से 16 किलोमीटर की दूरी पर है यह भद्रकाली मंदिर, जिसे इटखोरी के भी नाम से जानते हैं। आमतौर पे इस मंदिर को हिंदू, जैन, बौद्ध मंदिर के नाम से प्रसार किया जाता है। लेकिन आप ही इस मंदिर का नज़ारा देखोगे तो आपके पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल इस मंदिर में पाए जाने वाली हर एक प्राचीन वास्तु बौद्ध धर्म की विरासत है, ना ही हिंदू से और ना ही जैनों से जुड़ी है। यह देखकर भारतीय पुरातन विभाग पर घिन आती है और इन बेवकूफ़ों पर दया आती है जो बुद्ध को देवी बनाकर अपना पेट पाल रहे हैं। तो चलिए लेते हैं इस मंदिर की पूरी जानकारी। अगर हम इस परिसर को गौर से देखें तो इस मंदिर में सिर्फ बौद्ध वास्तु छोड़कर सभी काल्पनिक महाशय अभी निर्माण किए हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस मंदिर में हम कदम रखते ही यह दिखाई पड़ेगा कि जिसे भद्रकाली देवी बनाकर पूजा जा रहा है, दरअसल वह बोधिसत्व अलोकितेश्वर बुद्ध की प्रतिमा है। अलोकितेश्वर तथा पद्मपानी यह बोधिसत्व है जो करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन अवस्था में 10 पारमिताओं का ग्रहण किया था। जिंदगी भर लोगों में विचारों में परिवर्तन कर लोगों को प्रेम, करुणा, मैत्री इस महान तत्वों का ध्यान दिया था। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा अक्सर अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए दिखाई जाती है, जो कि इस प्रतिमा में आप साफ तौर पर देख सकते हो। अवलोकितेश्वर तथा पद्मपानी यह प्रतीकात्मक बोधिसत्व है। बोधिसत्व स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, क्योंकि बुद्ध धर्म में स्त्री पुरुष समानता का सर्वाधिक ग्रहण किया गया है। महायान साहित्य साधर्म पुंडरीक ग्रंथ में अवलोकितेश्वर के बारे में बहुत से संदर्भ है। ऐसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो पंढरपुर में पुंडरीक की प्रतिमा है, यानी कि मूर्ति है, वह भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। कई चैत्य, स्तूपों, लेनियों तथा प्राचीन बुद्ध विहारों के प्रवेश द्वार पर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं और मूर्तियां चिन्हित की गई है। कई प्राचीन गुफाओं में स्त्री के रूप में अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बनाई गई है। वज्रपानी यह भी एक प्रतीकात्मक बोधिसत्व है। अनेक मारों को, यानी कि मानवीय दुखों को खत्म कर बुद्ध पथ पर विराजमान बोधिसत्व को वज्रपानी कहा जाता है। पद्मपानी की मूर्तियाँ इतनी मोहक और सुंदर है कि कोई भी उसे देख आश्चर्यचकित होता है। बुद्ध के निब्बान के पश्चात बुद्धिज्म में अनेक सेक्ट बने और उसमें इतिहास का विपर्यास हुआ। अब चलते हैं इस मंदिर के सबसे रहस्यमय शिवलिंग के पास। इसे देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। मंदिर परिसर के अंदर स्थित है काटेश्वर महादेव। काटेश्वर नाथ महादेव के सर से अनवरत गंगा जल की धारा प्रवाहित होती है। तो उड़ गए ना आपके होश।
तो यह कोई शिवलिंग नहीं है, यह बौद्ध स्तूप है। यह भूमि से 5.5 फीट पर बलुआ पत्थर से निर्मित है और 8 फीट का गोला रूप है। इसमें तथागत बुद्ध की 631 प्रतिमाएं हैं, जो बौद्ध संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हुआ शिवलिंग का सच। बढ़ते हैं इस वीडियो के चरम सीमा पर। आपने कभी चोर को चोरी कबूल करते हुए सुना है? आमतौर पर बहुत ही कम, लेकिन यहाँ चोरी इसलिए कबूल की जा रही है ताकि इनका झोला कभी कम ना पड़े, इसलिए। दरअसल यह किसी भी कोने से मंदिर नहीं लगता, क्योंकि सारी प्राचीन वस्तुएं सिर्फ बौद्ध की है। बाकी नाम और काम के लिए हिंदू और जैन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो प्राचीन वस्तु संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन बुद्ध काल के लगभग सारे के सारे बौद्ध स्तूपा, बुद्ध धम्म की विरासत हमें बिखरी पड़ी नजर आती है। इसे देखने के लिए मंदिर संस्थान 5 रुपये लेता है। यह नज़ारा जब आंखों के सामने आता है तो भारतीय पुरातन विभाग नज़रों के सामने आता है और इतना कुछ करने का मन करता है, लेकिन बुद्ध की विचारधारा यह करने से रोकती है। लेकिन बुद्ध ने अन्याय सहने नहीं कहा, बुद्ध ने अन्याय के खिलाफ लड़ने सिखाया है। इस मंदिर के वास्तु संग्रहालय में वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो बौद्ध गया और सारनाथ में दिखाई देती है। बेवकूफ़ों का यह कहना है कि तथागत बुद्ध यहाँ पर माँ देवी की आराधना के लिए आए थे। एक बार वे तपस्या में लीन थे, उसी समय उनकी मौसी गौतमी उनको खोजते हुए वहाँ आ गई। उन्होंने तपस्या में लीन गौतम बुद्ध को पुकारा, जिससे उनकी तपस्या टूट गई। इसके बाद वह घर नहीं जाकर बौद्ध गया चले गए। उनकी मौसी उसी समय बोली, इति खोई, इसका मतलब मैंने अपने पुत्र को यहीं खो दिया। हमें प्राचीन दस्तावेजों से यह पता चलता है कि तथागत बुद्ध धम्मचारिका करने हेतु मैलों दूर जाया करते थे और उसकी सारी जानकारी त्रिपिटक में दर्ज की जाती थी, और वह इस परिसर में भी चारिका करने हेतु आए थे। इसलिए इस परिसर में प्राचीन वस्तु का भंडार हमें दिखाई देता है। इन्हीं सारी बौद्ध विरासत को जमा कर यहाँ देवी का मंदिर बना दिया गया है और कमाई का धंधा बना दिया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेवकूफ़ों को और भारतीय पुरातन विभाग को। इसे नज़रअंदाज कर वर्ण व्यवस्था का गुलाम बन बैठा है। भारत में इसी तरह की तमाम बौद्ध विरासत आज भी मौजूद है और वह अंधभक्तों के कब्जों में है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सतर्क रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल के वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।